हेलो वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा कि नीट स्कैम पार्ट 2। तो गाइस जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नीट स्कैम कितने मार्क्स आ गए, टोटल मार्क्स कैसे आ गए 720 67 स्टूडेंट के। ये एक आश्चर्यजनक होता है कि पिछले साल 2 3 4 टॉपर ऐसे जा रहे हैं, लेकिन अचानक से 66 टॉपर आ जाते हैं। इसमें कैसे हुआ ये तो पता भी नहीं चलता गाइस, ये तो किसी को भी पता नहीं चलता। जब जाके 717 मार्क्स, 719 मार्क्स, 718 मार्क्स आए तब जाके पता चला कि एक स्कैम हुआ है। ऐसा जब कभी हो भी नहीं सकता है, ऐसा होने का चांस नहीं है। लेकिन लोगों को तब पता पड़ा कि जब लोगों को ग्रेस मार्क्स दिया गया। ग्रेस मार्क्स दूसरी चीज़ की टॉपर जब वहाँ से हरियाणा से जब एक ही सीट सेंटर से 6 स्टूडेंट टॉपर निकल गए, 720 में 720 मार्क्स आ गए, तब जाके पता चला कि ये एक बिग स्कैम हुआ है। नहीं तो अगर वो 6 टॉपर वहाँ से, और दूसरी चीज़ की ग्रेस मार्क्स का नंबर नहीं मिलता, 718 719 717 नहीं मिलता, तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि हुआ क्या है। सब लोग यही सोच लेते हैं हाँ 67 टॉपर्स आ सकते हैं। लेकिन गाइस उसका क्या होगा जो एक्चुअली में 720 नंबर मेहनत करके लाए हैं, और जो 680 लाए होंगे और उसको ग्रेस मार्क्स मिल गया होगा, जो 670 लाया होगा और उसको ग्रेस मार्क्स मिल गया, ठीक है। उनका 670 वाले तो अच्छे से मेडिकल कॉलेज ले लेंगे, एम्स ले लेंगे। लेकिन जो एक्चुअल में मेहनत करके आए हैं, जो एक्चुअल में उन्होंने स्टडी किया था, बहुत मेहनत किया था, सालों साल से मेहनत कर रहे हैं, या फिर हो सकता है उसका एक्चुअल मेहनत करने वाले का वो दूसरा साल या तीसरा अटैम्प्ट होगा, तब जाके वो 720 में 720 लाया होगा। और जिसका पहला अटैम्प्ट होगा उसको ग्रेस दे के 720 दे दिया गया है। और अगर यहाँ पे मान के देखा जाए, आप वो 720 में 720 67 स्टूडेंट लाया है, 67 स्टूडेंट में आपको क्या लगता है एम्स सबको मिल जाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता कि एम्स सबको मिल जाएगा। लेकिन जो एक्चुअल बच्चा है, जो एक्चुअल मार्क्स लाया है 720, उसको एम्स नहीं मिल के जो ग्रेस दे के मार्क्स 720 आया, उनको एम्स मिल जाए तो उनका वो तो खुशी रहेगा। वो तो बहुत अच्छे से सोचेगा कि यार भाई मेरे को एम्स मिल गया, मैंने तो इतना नंबर भी नहीं लाना था, मेरे को कम ही नंबर में मैंने सोल्व किया और ग्रेस मिल के मेरे को एम्स मिल गया। और उनके अंदर क्या बीतेगी जिन्होंने मेहनत किया था और उनको मार्क्स तो मिली लेकिन कॉलेज नहीं मिला। उन्होंने साल भर मेहनत किया था, 2 साल 3 साल मेहनत किया, लेकिन एम्स नहीं मिलेगा। तो गाइस मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि इस जगह जो मेहनत करने वाली की एक वो होती है, वो टूट जाएगा, अंदर से टूट जाएगा बिल्कुल ही कि उन्होंने इतना मेहनत किया और उनको एम्स नहीं मिला। तो इस जगह में आप लोग क्या करेंगे गाइस, या मैं होता या आप होता तो कितना उसको दर्द होता होगा कि हमने इतना मेहनत किया लेकिन यहाँ पे बहुत ही अलग हो गया। वो भी सोचता होगा जाके, जब जिस दिन सोल्व किया होगा, सारा पेपर सोल्व किया होगा, घर गया होगा, जाके मार्क्स मिलाया होगा, मार्क्सिट देखा होगा, तो वहाँ पे उनको लगा होगा मैंने 720 में 720 सोल्व कर दिया। उनको लगा कि मैं इस बार का टॉपर तो मैं ही हूँ, एम्स तो मिलना ही मिलना है। लेकिन उनको क्या पता था कि उनके भविष्य में ये लिख रहा होगा कि तुम नहीं अकेले 66 और बैठे हुए हैं टॉपर, ठीक है। जब रिजल्ट आया जिस दिन, तो उसको तो सदमा सा लगा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो कोचिंग वाले जो कोचिंग सेंटर पर आते हैं, सारे टीचर सोच रहे होंगे हमारे यहाँ का स्टूडेंट। मैंने तो एक वीडियो भी देखा जो फिजिक्स वाला अलग से हैं, वो तो इतने सेलिब्रेटिंग कर रहे हैं, इतना हैप्पी हो रहे हैं कि एयर इंडिया 1 आया है, ऑल इंडिया रैंक 1 आया है हमारे यहाँ। लेकिन उसको कुछ देर बाद पता चलती कि हमारे यहाँ नहीं, ऐसे कई लोगों के यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 1 में आया हुआ। तो उनको क्या बीता होगा गाइस, उनके अंदर क्या बीता होगा कि जो वो इतना मेहनत करके पढ़ाते हैं, उतना नाम है उनका, लेकिन उनको एक ही मिनट में उसकी सारी मेहनत पानी में फिर जाती है। लेकिन वैसा नहीं है, उनका तो 720 में 720 उनका आया, जो जेन्युइन उन्होंने पढ़ाया था वो आया। लेकिन औरों की वजह से उनको तो 1 मिनट के लिए ऐसा लग रहा होगा लोगों की, भाई तू क्या अकेला है, तेरे जैसे कई सारे टीचर हैं जो 720 में 720 पढ़ा रखा है, स्टूडेंट को ला रखा है मार्क्स। लेकिन इस जगह अब सच्चाई क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा किसका एक्चुअल में 720 आया था, किसका नहीं आएगा। तो ये अभी इसी चीज़ को लेकर अब फिजिक्स वाले ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया है। सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ, वहाँ से रिपोर्ट आएगा कि किसको मिला है 720 और किसका जेन्युइन है। तो ये चीज़ एक्चुअल आपको पता चलेगी वहाँ से रिजल्ट आने के बाद। तो गाइस अभी ग्रेस मार्क्स में पता नहीं चल रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट में केस गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि हम जो इससे पहले जो पेपर लीक का वहाँ पे केस गया था, वो पहले पेपर लीक का सारी चीज़ बताएंगे कि पेपर लीक सच्चाई में था या नहीं था, उस चीज़ को मुद्दा को सुनेंगे। लेकिन ये जो वो ग्रेस मार्क्स का रिजल्ट है, ग्रेस मार्क्स की जो बातें हैं, ये मुझे लगता है जुलाई तक ये बात पहुँच जाएगी, जुलाई के
बाद ही आपको सुनने में आ सकता है कि क्या हुआ, एक्चुअल में ग्रेस किसको मिला है, नहीं मिला है, या हो सकता है कि रद्द भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बात करें पेपर की, तो मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है कि दोबारा पेपर ना हो, ऐसा नहीं लग रहा है। अभी सूत्रों से पता चल रहा है कि दोबारा पेपर होने का नौबत नहीं आएगा। तो गाइस इस जगह क्या होता है कि दोबारा पेपर होने से इसमें नुकसान भी है तो अच्छा है। जिस स्टूडेंट का जैसे 500 नीचे है या 600 से नीचे है, तो उनको लग रहा होगा मेरे को तो गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलेगा नहीं, अगर दोबारा हो जाता तो एक चांस मिल जाता तो हो जाता। लेकिन उनका क्या, जो एक्चुअल में 720 लाया होगा, अगर दूसरे बार अटेम्प्ट में एग्ज़ाम में बैठता है, अगर बाय द वे वो 720 में 720 नहीं ला पाता है, क्वेश्चन चेंज हो जाता है, वहाँ जाके वो 700 ही ला पाता है, तो उनका तो फिर और दिक्कत हो जाएगी। एक तो चलो मेहनत करके टॉप भी किया था बेचारा, ये दिक्कत भी आ गई, फिर रिपीट से एग्ज़ाम दिया, फिर जाके 700 में आ गया, तो उसका भी एक तरह से उनका भी नुकसान है। एक तरह से देखा जाए तो कई लाख बच्चे जो रैंक से पीछे होंगे उनके लिए फ़ायदा है इस जगह। तो दोनों चीज़ को सोच के देखा जाए तो यार सारे स्टूडेंट का ही नुकसान है। तो आप गाइस, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कमेंट में, आप कमेंट करें कि एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए, या अगर होने से बेनिफिट है या फिर नुकसान है, तो आप मेरे को कमेंट करें ज़रूर, ठीक है गाइस। तो मेरे तरफ से तो लगता है कि अगर जो एग्ज़ाम ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि अगर मान के चलो एग्ज़ाम ना हुए और जिसको ग्रेस मार्क्स मिला है तो उनका उजागर हो जाए, पता चल जाए कि हाँ इनको ग्रेस मार्क्स मिला है, तो उनको उस तरह से कट ऑफ एक बना ले। जैसे कि कट ऑफ अगर नहीं बनाया जाएगा फिर से, तो क्या होगा गाइस, जैसे 610 नंबर जिसने लाया होगा, 610 नंबर, 615 नंबर, ठीक है, 616 नंबर, 620 नंबर जिसने भी लाया होगा, तो इतना मान ले कि उसको कॉलेज गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है, जो कि पिछले साल गवर्नमेंट कॉलेज ईजिली मिला था, 10, 15, 16, 20 में ईजिली गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, लेकिन इतने मार्क्स में उसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो रैंक डाउन आ जाएगी, तो मिलने के चांसेस हो सकता है। लेकिन ये हो कि वो एनटीए क्या करे कि जिसको ग्रेस मार्क्स दिया है तो उनको ग्रेस मार्क्स उसका हटाए, रैंक को कम करे, ठीक है। इस वजह से क्या होगा कि जो स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज मिलना है उनको मिल जाएगा आसानी से। अगर उस मान के चलिए कि ग्रेस मार्क्स अभी 50 स्टूडेंट को दिया होगा, मान के चलिए 50 को दिया, मैंने एग्जांपल 50 ही बोला, दिया तो बहुत ज़्यादा को दिया होगा, ठीक है। मान के चलिए 50 को दिया, अगर 50 को अगर एक्चुअल नंबर में उनकी लाया जाए, जितना नंबर उन्होंने किया होगा सॉल्व, उतने नंबर में उनको लाया जाए, तो मान के चलिए कितना रैंक नीचे गिरेगा। रैंक अगर नीचे गिरेगा तो बच्चे का एडमिशन ईजिली गवर्नमेंट कॉलेज में ईजिली एडमिशन हो जाएगा। जिस बच्चे के पास पैसे नहीं है उसका ईजिली एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पे रैंक इतनी हाई होगी, कट ऑफ इतनी हाई होगी कि बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज मिलना मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। अभी मान के चलिए अगर प्राइवेट कॉलेज में आप जाते हो, कोई भी कॉलेज में चले जाओ, चाहे इंडिया के कोई से भी कॉलेज में चले जाओ, आप MBBS करने में आपको 80 से 90 लाख रुपया आपको लगना ही लगना है। उस माँ बाप के बारे में जाके पूछो, उस बच्चे के बारे में पूछो जिसके पास 80,000 रुपये नहीं है, 80,000 रुपये नहीं पढ़ने का, लेकिन 80 लाख रुपये कहाँ से लाएगा वो, 80 लाख रुपये कहाँ से लाएगा। तो यहाँ पे एनटीए को एक चीज़ सोचना चाहिए कि जिसको ग्रेस मार्क्स दिया हो उसका ग्रेस मार्क्स को कम किया जाए, उसका कट ऑफ कम किया जाए यहाँ पे, तब जाके एडमिशन प्रोसेस सही हो सकता है। जब अच्छे जो भी स्टूडेंट के पास पैसे नहीं है उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। तो गाइस, आप अगर मेरी बातों से सहमति हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर वीडियो ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें कि एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कि जो भी आपके मन में राय है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, थैंक यू।